बड़े बड़े स्टार स्टड फिल्म हाउसफुल 5 फर्स्ट डे फर्स्ट शो टिकट खरीदा, सिनेमा हॉल में दाखिल हुए, खाली सीटों को देखकर लौटने का मन किया। फिर सोचा टिकट खरीदा है तो फिल्म देख लेते हैं। कसम से फिल्म का नाम हाउसफुल से बदलकर 5 ऑडियंस रख देना चाहिए। पूरे हाल में सिर्फ 5 लोग ही तो थे। हेलो एवरीवन, कैफे बॉलीवुड में आपका स्वागत है। हाउसफुल 5 की शुरुआत एक नकाबपोश हत्यारे द्वारा एक क्रूज जहाज पर की गई भीषण हत्या से होती है, जो ब्रिटेन के 7वें सबसे अमीर बिजनेस टाइकून लहजीत डोबरियाल रंजीत के 100वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए रवाना हुआ है। रंजीत के बेटे देव फरदीन खान, साथ ही उनकी कंपनी के बोर्ड के निदेशक शिराज, श्रेयस तलपड़े, माया, चित्रांगदा सिंह और बेदी डिनो मोरिया क्रूज पर उनके साथ हैं। साथ ही आखिरी पास्ता चंकी पांडे, बटुक पटेल, जॉनी लीवर। क्रूज के कप्तान समीर, निकितिन धीर और रंजीत डोबरियाल के डॉक्टर आकाशदीप साबिर भी हैं। हालांकि जन्मदिन की पार्टी से पहले रंजीत डोबरियाल की मौत हो जाती है। बोर्ड कानूनी सलाह लेने का फैसला करता है और कानूनी विशेषज्ञ लूसी सौंदर्या शर्मा से अपनी राय देने के लिए कहता है। लूसी बताती है कि रंजीत डोबरियाल की वसीयत के अनुसार उनकी संपत्ति जॉली को मिलेगी, जो उनकी पहली पत्नी से उनका बेटा है। लेकिन जॉली कौन है? और एक एक करके 3 जॉली अपनी पत्नी के साथ क्रूज पर आ जाते हैं। जलाबुद्दीन उर्फ जॉली, रितेश देशमुख और पत्नी जारा सोनम बाजवा। जलभूषण उर्फ जॉली, अभिषेक बच्चन, पत्नी शशिकला जैकलिन फर्नांडीज और जूलियस उर्फ जॉली, अक्षय कुमार, पत्नी कांची नरगिस फाखरी। अब तीनों में असली जॉली कौन है ये तय करने के लिए रंजीत डोबरियाल का डॉक्टर डीएनए टेस्ट करने के लिए तीनों जॉली के खून के सैंपल लेता है। कुछ और भी हत्याएं होती हैं, लेकिन नकाबपोश हत्यारे की पहचान रहस्य बनी रहती है। कोई निष्कर्ष निकालने से पहले ही निलंबित ब्रिटिश भारतीय पुलिस के 2 इंटरपोल अधिकारी भेडू संजय दत्त और बाबा जैकी श्रॉफ अपराधों की जांच करने के लिए जहाज पर पहुंच जाते हैं और उनका पीछा करते इंटरपोल प्रमुख धगडू नाना पाटेकर, जो कि एक भारतीय है, खूब बीड़ी पीता है, वह भी आ जाता है। लेकिन पता नहीं चलता कि असली जॉली कौन है। पूरी फिल्म में पागलपंती है, डबल मीनिंग वाले संवाद हैं, घिसे पिटे मूर्खतापूर्ण और बेहद उबाऊ चुटकुले हैं। दिमाग का भुर्ता बनाने का पूरा इंतजाम है। जैसे जैसे यहाँ बकचोदी चलती है, बकवास और भी बेतुकी से बदतर होती जाती है। फिल्म पूरी तरह से अपना मकसद खो देती है, जिससे दर्शकों को स्क्रीन पर दिखने वाली सरासर बकवास पर हंसने के कई मौके मिलते हैं। इस तरह की कॉमेडी का कोई अर्थ नहीं होता। इंसान फिल्म देखने जाता है बोझिल मन को रिलैक्स करने के लिए, और यहाँ तो सिर दर्द बढ़ने लगता है। साजिद नाडियाडवाला ने एक बकवास कहानी लिखी है। कहानी में तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। 15 साल से तर्कहीन हाउसफुल फ्रेंचाइजी फिल्म बनाई जा रही है, इसलिए 5वीं फ्रेंचाइजी देखकर आश्चर्य नहीं है। कुत्ते की दुम लाख कोशिशों के बावजूद सीधी नहीं होती। फरहाद सामजी, तरुण मनसुखानी और साजिद नाडियाडवाला द्वारा लिखित पटकथा, शोभित सिन्हा, मधुर शर्मा और पूजा पांडे द्वारा अतिरिक्त पटकथा और फरहाद सामजी के संवाद, शोभित सिन्हा, ताशा भामरा और स्पर्श खेत्रपाल के अतिरिक्त संवादों के साथ फिल्म बनी है, जिसमें जबरदस्ती ठूंसे गए दृश्य और बेकार चुटकुले हैं। मजा कहाँ से आएगा? इंटरवल के बाद का हिस्सा बिल्कुल रोमांचक नहीं है, जबरदस्ती ये खींचा गया है। अक्षय कुमार के किरदार को फिर से बंदरों जैसा कि उन्होंने पहली हाउसफुल में किया था, और एक मैको हाउसफुल 4 की तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभिषेक बच्चन झपकी लेता रहता है। उसकी झपकी का दर्शकों पर हो सकता है कि सिनेमाघर में सो जाएं। हाउसफुल 5 में बोमन ईरानी की अनुपस्थिति स्पष्ट है, लेकिन उनके बटुक पटेल काफी हद तक मिश्रण में हैं, जिसमें जॉनी लीवर क्रूज शिप के वाचाल और ढीले सुरक्षा अधिकारी की आड़ में उनके स्थान पर कदम रखते हैं। निकितिन धीर ने शिप के मजबूत कप्तान की पोशाक पहनी है और अभिनेता के चेन्नई एक्सप्रेस व्यक्तित्व थंगाबली को उचित रूप से दर्शाया गया है। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ ने क्रमशः भेडू और बाबा का किरदार निभाया है। पागल पुलिस वाले हत्यारे की तलाश में जहाज पर पहुंचते हैं। जब भी संजय दत्त स्क्रीन पर आते हैं तो साउंड ट्रैक पर नायक नहीं खलनायक हूं का वाद्य रीमिक्स बजता है। एक जगह पर कोई खलनायक की जगह नालायक रख देता है, जो कि बिल्कुल वही शब्द है जो दिमाग में आता है जब कोई फिल्म के भद्दे और बड़े पैमाने पर गलत तरीके से किए गए प्रयासों को समझने और समझाने की कोशिश करता है। इंटरपोल प्रमुख बने नाना पाटेकर मराठी मानुस की जड़ों को मूर्त रूप देने के लिए फुगड़ी फू की लगातार संगत के साथ दिखाई देते हैं, तो वह अपनी बनी बनाई इमेज की मां बहन एक कर देते हैं। तरुण मनसुखानी का निर्देशन दमदार नहीं। फिल्म की 5वीं फ्रेंचाइजी की बागडोर संभालना इतिहास में नाम दर्ज कराना कोई बड़ी बात नहीं। अपने पूर्व फ्रेंचाइजी निर्देशकों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। पहले की तरह रोचकता बनाए रखना भी जरूरी है। लाल परी गीत ठीक ठाक है, बाकी गाने साधारण ही हैं।
आदिल शेख और रेमो डिसूजा की कोरियोग्राफी से आंखों को ठंडक मिलती है। जूलियस पेकियम का बैकग्राउंड म्यूजिक सामान्य से अच्छा है। मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन है। परवेज शेख के एक्शन और स्टंट सीन रोमांचकारी हैं। रजत पोद्दार, रजनीश हेडाव, सुमित बसु और स्निग्धा बसु की प्रोडक्शन डिजाइनिंग ठीक ठाक है। रामेश्वर एस. भगत की एडिटिंग में बहुत कमी रह गई है। ऐसी कॉमेडी फिल्म में आवश्यक प्रभाव लाने के लिए एडिटिंग बहुत ही शार्प होनी चाहिए। इसे भारत में बनी सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म माना जा रहा है। कथित तौर पर इस फिल्म का बजट 225 करोड़ रुपये है। हाउसफुल 5A और 5B सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। अंत के 20-25 मिनट के 2 अलग अलग क्लाइमैक्स देखने के लिए अलग अलग टिकट बुक करने होंगे। ये घटिया हास्य, शर्मनाक अभिनय और कमजोर कथानक पर आधारित फिल्म को देखने के लिए दुगुना पैसा खर्च करो। भारत में बनी अब तक की सबसे खराब कॉमेडी में से एक है हाउसफुल 5। बॉक्स ऑफिस पर दर्शक कंफ्यूज हो जाता कि 5A या 5B में किसका टिकट लें। कुछ तो कंफ्यूजन में फिल्म देखने का इरादा ही छोड़ देते हैं। फिल्म की ओपनिंग कहीं भी अच्छी नहीं है। प्रचार की बात करें तो नाम बड़ा दर्शन छोटा वाली बात है। सुबह सुबह उठकर हम गए फिल्म देखने, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब ऐसी फिल्म को ओनली 1 स्टार आउट ऑफ 5 ही दिया जा सकता है। ये समीक्षा लिखी है फिल्म क्रिटिक शामी एम इरफान ने। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।